बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। यूट्यूब पे अक्सर लोगों को वीडियो वायरल करनी होती तो वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि वीडियो वायरल कैसे की जाए, किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए जाए, सब्सक्राइबर्स हासिल किए जाए। तो वहाँ अक्सर लोग आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आप जो है अपने YTC का SEO स्कोर सही कर लें तो आपकी वीडियोस वायरल हो जाएंगी। आपका टाइटल अट्रैक्टिव हो, आपका थंबनेल अट्रैक्टिव हो, आई कैची हो और साथ ही आपने टैग्स अच्छे लगाए हों, हैशटैग्स भी यूज़ अच्छे किए हों जो ज़्यादा सर्चेबल हो, तो इससे आपकी वीडियो के वायरल होने के चांसेस होते हैं। आपका सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं, आपका वॉच टाइम कंप्लीट होता है, इवन ये कि आफ्टर मोनेटाइजेशन आपके रेवेन्यू पे भी इससे अच्छा असर पड़ता है, यानी कि रेवेन्यू इजीली कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम फेसबुक की, क्योंकि यूट्यूब का तो आपका वायरल होना बहुत ज़रूरी है। क्या फेसबुक पे भी आपका वायरल होना ज़रूरी है? जी हाँ, फेसबुक पे आपका वायरल होना ज़रूरी है, लेकिन उसके वायरल होने के लिए हमें फेसबुक टीम की तरफ से एक अच्छी चीज़ ये मिली है कि हम यहाँ ऐड बूस्ट कर सकते हैं, यानी ऐड क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे ऐड क्रिएट का ऑप्शन है। आप यहाँ जाकर कोई भी वीडियो या कोई भी इमेज सेलेक्ट करके ऐड क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह का भी आपको इमेज चाहिए वो इमेज सेलेक्ट करके, यहाँ सेलेक्ट मीडिया लिखा हुआ है और इसके कुछ इन्होंने एक प्रोसेस दिया हुआ है, उस प्रोसेस के तहत आप ऐड क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से ऐड क्रिएट नहीं करना चाह रहे और आपको जो है चाहते हैं कि आप कोई पोस्ट को जो है वो बूस्ट करें, यानी कि आपने देखा होगा हर पोस्ट के नीचे बूस्ट अप पोस्ट लिखा हुआ होता है, चाहे वो आपकी रील हो या आपकी नॉर्मल सी वीडियो हो या फिर आपकी कोई पोस्ट हो या फोटो हो, तो उधर क्रिएट एन ऐड या फिर बूस्ट अप पोस्ट का ऑप्शन नज़र आता है आपको। ठीक है, तो आप इनके ज़रिए फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर ऐड क्रिएट करके अपनी ऑडियंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ऑडियंस इंक्रीज़ का मतलब ये है कि आपकी जो रीच है ऑडियंस की वो ज़्यादा होगी, फेसबुक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आपकी वीडियो आपकी पोस्ट को लेकर जाएगा। रील्स पर तो नॉर्मली व्यूज़ आ जाते हैं आपके, लेकिन अक्सर ये होता है लॉन्ग वीडियो पर व्यूज़ नहीं आते हैं। तो अगर आपको लॉन्ग वीडियो पर या जो आपकी पोस्ट वगैरह नॉर्मल से उन पर आपको व्यूज़ चाहिए, तो आप किस तरीके से व्यूज़ ला सकते हैं? ऐड क्रिएट करके। ऐड क्रिएट करने का बस मकसद यही होता है कि आप अपनी पोस्ट को जो है बूस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ अपना ऐड लेकर जा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, यानी आप पैसा खर्च कर रहे हैं और लोग देख रहे हैं, ऑडियंस एंगेजमेंट ज़्यादा हो रही है। सेम थिंग यानी फेसबुक और इंस्टा पर दोनों चीज़ें मौजूद हैं, यानी ये फैसिलिटी हमें मिल जाती है अपने ऑडियंस को इंक्रीज़ करने के लिए, अपने फॉलोवर्स को इंक्रीज़ करने के लिए, अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए। क्योंकि इंस्टा और फॉलो एक ही पर्सन का है, एक ही पर्सन की एक ही टीम के पास है ये दोनों फीचर्स। तो यहाँ आप किस तरह ऐड क्रिएट करते हैं मैं वही बताने जा रही हूँ कि आप बूस्ट ऑफ पोस्ट पर क्लिक करेंगे, अपनी ऑडियंस की रीच इंक्रीज़ करने के लिए एक नया पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि ऑटोमेटिक ऐड आपको क्रिएट करना है कि फेसबुक अपनी मर्ज़ी से जो भी आपकी पेज की सेटिंग है उसके हिसाब से ऐड को लेकर चले जाएगा लोगों के पास भी और अब आपके पेज के हिसाब से। अगर आप नहीं ऑटोमेटिक करना चाह रहे, आप कुछ और चाह रहे हैं कि वेबसाइट विजिटर्स चाह रहे हैं या कस्टमर्स बेसमेंट चाह रहे हैं या अपनी इंगेजमेंट चाह रहे हैं कि वो इंक्रीज़ हो, जैसे वीडियोस की इंगेजमेंट या पोस्ट की इंगेजमेंट वो ज़्यादा से ज़्यादा आए, लाइक्स वगैरह भी आए, या आप कॉल्स लेना चाह रहे हैं, तो आप जो है इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जो आप इंगेजमेंट अपनी इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पेज पर जो है कमेंट्स भी आ सकते हैं, लाइक्स भी आ सकते हैं। तो कोई भी पोस्ट होगी इस पर कमेंट्स और लाइक्स का आना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब कमेंट्स और लाइक्स आते हैं तो ये आपके फेसबुक के लिए जो है वो स्ट्रॉन्ग बेनिफिट बन जाता है। इसके अलावा अगर आप अपनी वेबसाइट को ग्रो करना चाह रहे हैं, आपने अक्सर देखा होगा स्पॉन्सर ऐड आते हैं तो वो वेबसाइट को ग्रो करने के लिए होते हैं, तो आप अपनी वेबसाइट को भी ग्रो कर सकते हैं इसके हिसाब से यहाँ पर फेसबुक के ऊपर। तो आपने अपनी ऑडियंस पहले सेलेक्ट करने के आप क्या चाह रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर अपना ऐड रन करना चाह रहे हैं, आपकी मतलब रिक्वायरमेंट क्या है कि इंगेजमेंट है या विजिटर्स हैं या ऑटोमेटिक ऐड क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो उस हिसाब से इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद वो आपसे पूछते हैं कि बटन कौन सा क्रिएट करना है आपको। बटन का मतलब आपको मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर, नो बटन। अगर आप कोई बटन नहीं चाहे तो उसको ऐसे ही रहने दें। अगर आप बुक नाउ करवाना चाहें कि कोई आपकी जिससे कोई भी चीज़ है उसको सेल कर रहे हैं तो वो बुक कर लेते हैं उसको सेल होते होते, या टिकट्स हैं फॉर सपोज़ के उनको लोग बुक कर लेते हैं, लेकिन आप टिकट्स तो नहीं है आपके पास, तो इसलिए आप लर्न मोर कर सकते हैं। लर्न मोर का मतलब ये कि वेबसाइट होती है तो आप चाहते हैं कि वहाँ जाके कोई ज़्यादा पढ़े उसको। फॉर सपोज़ के मैंने एक टाइटल दे दिया है चिकन रेसिपी, अब वहाँ पर लोग जो है चाह रहे हैं कि हम मज़ीद जो है इसके बारे में पढ़ें, तो वो लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो वो जाकर वेबसाइट के ऊपर या मेरी पोस्ट के ऊपर जाके उसको मज़ीद पढ़ लेंगे कि ये क्या है, किस चीज़ की
की रेसिपी है। फिर शॉप नाउ का मतलब है कि अगर आपकी वेबसाइट है या आप अपनी फेसबुक पे कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो आप शॉप नाउ का ऑप्शन रख सकते हैं। साइन अप नाउ का क्या है, आपको साइन अप करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है वेबसाइट है उसके लिए साइन अप करेंगे। या सेंड मैसेजेस, यानी आपको अगर मैसेज सेंड करना है तो आप मैसेज सेंड करेंगे। कॉल नाउ का है तो आप कॉल्स करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा कॉल्स आएंगी। तो मैं फ़िलहाल साइन अप लिख देती हूँ, और साइन अप के लिए हमें लेकिन यूआरएल चाहिए होगा अपनी वेबसाइट का, तो इसलिए मैं इसका ऑप्शन जो है यहाँ लर्न मोर कर रही हूँ। लर्न मोर के लिए अभी हमें कोई ख़ास यूआरएल नहीं चाहिए, तो इसलिए अभी मैं इसको बाद में देखूँगी, आपको बाद में बताती हूँ कि इसको हमें यूआरएल कैसे सेट करना है। इसके बाद वो पूछ रहे हैं कि ऑडियंस डिटेल क्या है, तो क्या आप 18 से 65 साल तक के लोगों को चाह रहे हैं कि वो आपकी पेज पे विजिट करें, तो आप अपनी ऑडियंस को कम कर दें, क्योंकि 18 साल के बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता है बहुत सी चीज़ों में, और जो 65 साल के होते हैं इन लोग का भी इंटरेस्ट नहीं होता, तो आप इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, मैन वुमेन या ऑल, जिस तरह से भी आप चाहें। अच्छा, मैं जो हूँ, मेरा कंट्री आ रहा है यहाँ पर कि किस कंट्री में मैं हूँ, उसी कंट्री को मुझे टारगेट करना है, या अगर मैं चाह रही हूँ कि और लोग जो है आएँ दूसरी कंट्री के, तो मैं उन लोग को भी टारगेट कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे मैं इंडिया को टारगेट करना चाह रही हूँ, क्योंकि इंडिया में बहुत आवाम है, आपको पता भी नहीं है, इंडिया की आबादी पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इंडिया की ऑडियंस को टारगेट कर रही हूँ, क्योंकि हमारी लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट देखिए, मैं पाकिस्तान को टारगेट करना चाह रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम, ज़ाहिर सी बात है हमारा अपना कंट्री, तो हम पाकिस्तान को टारगेट क्यों ना करें। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं यूएसए या यूके के लोगों को, तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे मैं यूके का सोच रही हूँ कि यूके के लोगों को भी टारगेट कर लेते हैं, तो यहाँ मैं यूके के लोगों को टारगेट करने जा रही हूँ। इसके अलावा मतलब आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप कंट्री सेलेक्ट करना चाहें। इसके बाद आप जो है नीचे आएंगे तो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये एस्टिमेटेड ऑडियंस आपकी इतनी आएगी, यानी कि 356 मिलियन से लेकर 419 मिलियन तक आपकी ऑडियंस आ सकती है, जो आपने 3 कंट्रीज सेलेक्ट की, यानी इन कंट्रीज़ के अंदर इतनी आवाम है कि आपके पास इतनी ज़्यादा ऑडियंस आ सकती है। तो आप ऑडियंस को सेव कर लें। यहाँ पर ऑडियंस को सेव करने के बाद यहाँ पर आपसे वो पूछते हैं, यहाँ आपसे कस्टम ऑडियंस का बोल रहे हैं। कस्टम ऑडियंस क्या है, मैं यहाँ पे आपको ओपन करके बताती हूँ। क्रिएट न्यू, और आपने यहाँ पे ऑडियंस नेम लिखना है। ऑडियंस नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुकिंग लिख दें या चिकन लिख दें, कुकिंग ही लिख सकते हैं क्योंकि कुकिंग चैनल है। अब वो ऑल के ऊपर तो उन्होंने खुद ही सेलेक्ट किया, अगर आप मैन के चाह रहे हैं खाली सेलेक्ट करना, मैन कर सकते हैं, वुमेन का चाहे वुमेन कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑल ही रखा है। ऑडियंस नेम मेरा कुकिंग होगा। फिर वो पूछे जेंडर, आपकी एज क्या होनी चाहिए ऑडियंस की, तो मैं 23 या 22 से लेकर 50 तक का रखूँगी ऑडियंस को, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा एज के लोगों के पास मेरा ऐड जाए, यानी कि ये ऐड जो है लोगों के पास जाएगा जिनको मैं सेलेक्ट कर रही हूँ उनके पास। फिर यहाँ वो अगेन हमसे पूछ रहे हैं कि आपका कंट्री कौन कौन सा आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो मैंने इंडिया लिख दिया क्योंकि इंडियंस को उर्दू हिंदी आती है। फिर यहाँ मैं चाह रही हूँ कि पाकिस्तान को भी सेलेक्ट कर लूँ, तो यहाँ पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो इन लोग को भी हमारी जाएगी ऑडियंस। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ नीचे जो है ब्राउज का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। ब्राउज का ऑप्शन इसलिए है कि आप अपनी डिटेल ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर सपोज एजुकेशन का यहाँ पर टॉपिक दिया उन्होंने, एजुकेशन लेवल क्या होना चाहिए उस ऑडियंस का, हाई स्कूल के हो यूनिवर्सिटी के हो, मतलब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इनमें से जो भी आप ऑडियंस सेलेक्ट करना चाहेंगे, यूनिवर्सिटी के लोग हों या अनस्पेसिफाइड हों या ग्रेजुएट हों या यूनिवर्सिटी के लोग, हाई स्कूल के हों, डिग्री लोग हों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुकिंग की जो वीडियो है वो इन लोगों के पास भी जाए, तो आप इनको कोई भी किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछते हैं कि फील्ड ऑफ स्टडी के लिए, तो आप उधर कुछ ना लिखें, आपको क्योंकि अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करनी है यहाँ से। फिर फाइनेंशियली वो कैसे हों, अगर फाइनेंशियली आप जो है उन लोग को सेलेक्ट नहीं करना चाह रहे ऑडियंस को, तो ऐसे ऑडियंस को आप सेलेक्ट ना करें। फिर आप लाइफ इवेंट के हिसाब से ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइफ इवेंट के हिसाब से अवे फ्रॉम फैमिली, इनको आप सेलेक्ट कर लें। फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आप ऑडियंस सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, हम अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे हैं, हम अपनी ऑडियंस क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, ताकि हमारा जो ऐड है ना वो फालतू लोगों के पास ना जाए। जैसे फॉर सपोज मैं नहीं चाह रही कि मेरा ऐड जो है ऐसे लोगों के पास जाए वो अपने होम टाउन से दूर रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं अगर इन लोगों को सेलेक्ट करना नहीं चाह रही, या जिनको अपकमिंग बर्थडे है, मैं ऐसे लोगों के साथ अपने ऐड जो है नहीं चाहती कि वो नज़र आए, तो ऐसा कि ऑडियंस आप सेलेक्ट ना करें। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कोई ऐसी ऑडियंस कि जिस पे आपका ऐड जाना चाहिए, तो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, न्यू रिलेशनशिप है, न्यूली इंगेज्ड है और न्यूली इंगेज्ड 6 मंथ्स है लिखा हुआ, तो ऐसी ऑडियंस हम सेलेक्ट नहीं करना चाह रहे जो न्यूली इंगेज्ड है, क्योंकि इनके पास
अब हमारा जो ऐड जाएगा फजूल में जाएगा, ये ज़्यादा उसको जो है देखेंगे नहीं। पेरेंट्स के ऊपर आते तो वो पूछते हैं कि ऑल पेरेंट्स चाहिए आपको या आप जो है कुछ डिफरेंट टाइप के पेरेंट्स चूज़ करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ नॉर्मली 3 टाइप्स के पेरेंट्स को सेलेक्ट करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये जो पेरेंट्स हैं ना लाइक 3 से 5 साल के, जो जिन यहाँ आपने देखा कि मेरी ऑडियंस भी सेलेक्ट हो गई है और ये मुझे बता रहे हैं 122 मिलियन तक मेरी ऑडियंस का साइज़ है और 143 तक मिलियन तक ऑडियंस हो सकती है। तो यानी कि अच्छी खासी मेरी ऑडियंस होगी। तो मैंने सेव कर दिया अगेन ऑडियंस को, ठीक है। ऑडियंस को सेव करने के बाद वो पूछ रहे हैं कि एंड डेट आपकी क्या होनी चाहिए। वैसे ये खुद ही 5 डेज़ के ही रन करते हैं। आप एंड डेट्स खुद सेलेक्ट भी करेंगे तो ये आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इतनी ही एंड डेट रखें, मतलब यही सिलेक्शन करें। ये एंड डेट अक्सर नहीं एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने यूआरएल मांगा है, तो यूआरएल मुझे जो है या तो आप अपना इंस्टा कर देते हैं, अगर आपके पास वेबसाइट हो वेबसाइट कर दें, वरना फेसबुक कर देना चाहें तो फेसबुक कर दें। तो मैं यहाँ से कोशिश करके यही कॉपी पेस्ट करती हूँ। तो उन्होंने मेरा यूआरएल भी एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरा इस पेज के ऊपर आनी चाहिए मेरी ऑडियंस। अच्छा जी, ये मुझे बता रहे हैं कि एस्टिमेटेड ऑडियंस आपकी जो है पर डे के हिसाब से 4K से लेकर 11K तक की है, यानी कि ये एवरीडे इतने व्यूज़ आने के चांसेस है। 4 डेज़ का जो है मेरा मैंने रखा है ऐड, और मेरे खर्च हो रहे हैं इस पर 35 यूरोज़, ठीक है। 35 यूरोज़ का उन्होंने मेरा बजट बताया 4 दिन के अंदर अंदर का, क्योंकि ऑडियंस अच्छी खासी आ रही है इसके ऊपर। अब वो मुझसे बोल रहे हैं कि आप फ़ंड्स ऐड करना चाह रही हैं तो आप फ़ंड्स ऐड कर लें, क्योंकि ये हमारे अकाउंट से खुद ही डिडक्ट हो जाएगा। यानी कि वी विल डिडक्ट फंड्स अबाउट वंस अ डे व्हेन यू रन एड्स, इफ फंड रेड आउट्स योर एड विल बी पॉज्ड। फ़ंड जो है वो आउट हो जाएंगे तो हमारा जो ऐड होगा वो खुद ही रुक जाएगा, लेकिन हमारे जो फंड्स है ना उसके अंदर से ऐड पैसे कट होते रहेंगे। तो हमारे पास भी फ़ंड में भी 00 पैसे हैं, पेमेंट मेथड में भी 00 पैसे हैं। तो यहाँ पर हम जो है पिक्सल्स के अंदर मेटा पिक्सल्स, मतलब मैं मज़ीद चेक करें शायद यहाँ पे कुछ मिल जाए ऑप्शन हमें। तो इधर मैं बूस्ट अप पोस्ट नाउ के ऊपर क्लिक करती हूँ। बूस्ट अप पोस्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ हमें एक नया इंटरफेस नज़र आएगा, जिस पे वो आपसे पूछते हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड है आपके पास या बैंक कॉन्टैक्ट है। तो मेरे पास बैंक कॉन्टैक्ट है, तो मैं इसको चेक लगा के नेक्स्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पर पहले ये था कि ये लोग डिटेल देते थे सारी कि आपको किस तरीके से पेमेंट करनी है और एक स्टेप होता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ इन्होंने एक दे दिया है स्कैनिंग का क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड को आप आईफोन से नॉर्मली स्कैन कर सकते हैं। जब स्कैन करते हैं ना तो इसमें आ जाती है वेबसाइट लिखी हुई, और उस वेबसाइट के थ्रू आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है इसके ऊपर आपको अगर इस तरीके से पेमेंट करनी है आप इस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, ईजिली पेमेंट हो जाएगी, अदरवाइज़ आपके फंड्स के अंदर ऐड हो जाएगी। तो ये था तरीका फेसबुक के ऊपर अपनी पोस्ट की रीच इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए या ऑडियंस को जो इंक्रीज़ करने के लिए आप ऐड किस तरीके से रन करते हैं और उसका क्या फ़ायदा होता है। आपकी पोस्ट वाकई में बूस्ट होती है और उसके ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस की रीच होती है 4K से लेकर 11K तक, या जितनी आप इंक्रीज़ करना चाहें रीच अपनी ऑडियंस को खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐड रन करते हैं, ऐड पर पैसा लगाते हैं, फेसबुक पर पैसा लगाते हैं, और फिर आपकी जब ऑडियंस ग्रो हो जाती है, आपका जो फेसबुक है वो ग्रो हो जाता है, तो फिर आपकी फेसबुक मोनेटाइजेशन के लिए जाता है। और मोनेटाइज होने के बाद उस पर जब नॉर्मल ऐड आते हैं फेसबुक की तरफ से, अर्निंग के ऐड आते हैं, तो वो आपकी पेमेंट आपको वापस मिल जाती है। यानी कि आप अर्निंग स्टार्ट करते हैं तो जो आपने पैसा लगाया होता है वो आपको वापस मिल जाता है। तो होप्स हो कि आज आपको पसंद आया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के ऊपर आप किस तरीके से ऑडियंस को ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से लाइक्स जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, कमेंट्स और फॉलोअर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, पोस्ट को बूस्ट करके। तो होप्स हो कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।